आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री उसकी 8 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, पर यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वहां फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री फरीसी व्यक्तियों ने एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे, और तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात ना पाए, परंतु यीशु झुककर उंगलियों से भूमि पर लिखने लगा। जब उससे पूछते ही रहे तो उसने पीछे सीधे होकर उनसे कहा, तुम्हें जो निष्पाप हो वही उसको पहला पत्थर मारे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता हम हर एक से बात कर मेरे पिता यीशु मसीह, तो पापों को क्षमा करने वाला, उद्धार देने वाला प्रभु जी। आज के हमारे जीवन में एक उद्धार और आशीष लाए प्रभु जी। आप बड़े हम घटे सब पुत्र आत्मा से प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर फिर शास्त्री व्यक्ति क्या किया, यीशु मसीह क्या करता था कि रात ही रात 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चला जाता था और भोर के समय वापस मंदिर में आता था और उपदेश लोगों के बीच में देता था। और वो बीच में लोगों के बीच में उपदेश देता था। उसी समय क्या हुआ कि वो एक एकांत जगह में यीशु मसीह चला गया और उन्होंने क्या किया, कुछ जगह पे एक स्त्री जो थी वे विचार करते हुए पकड़ी गई फरीसी शास्त्री लोगों को। तो उन्होंने पकड़कर यीशु मसीह के पास ले गए और कहा कि हम इसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि ऐसी स्त्री जो पाप करती हुई पकड़ी जाए तो उसको मूसा ने व्यवस्था दिया था कि उसके ऊपर पथराव करे। लेकिन तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है, उन्होंने उसको परखने के लिए इस बात कही थी। लेकिन यीशु मसीह ने उंगलियों से जमीन पर झुककर उंगलियों की भूमि पर लिखने लगा। जब उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। हालेलुया। मेरे अजीज, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे में से जो कोई अगर पवित्र और निष्पाप है, जो कोई आज तक पाप में पैदा नहीं हुआ, वही व्यक्ति पहला पत्थर मारे और इससे पथराव कर सकते हैं। फिर झुककर भूमि पर लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु एक खिला रह गया और स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे पर दंड किया गया? नहीं दी। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड किया गया नहीं देता। जा, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे में से निष्पाप हो वही व्यक्ति पहला पत्थर मारे। लेकिन उनको मालूम था कि हम सभी लोग पाप में जन्मा है और सभी लोगों ने पाप किया है, इसलिए उन्होंने एक एक करके निकल गए और यीशु ने उठाकर अपने सिर को उठाकर स्त्री की ओर देखा और कहा, क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? और कहाँ चले गए? कहा कि सब चले गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन सुन, फिर से ऐसा पाप मत करना। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह पाप को क्षमा करने वाला है, हर एक को जीवन देने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक महान परमेश्वर है कि वो हर एक को जीवन देता है, वो क्षमा करने वाला है। आज संसार में यदि कोई गलती करता है तो उसे दंड दिया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी यीशु ने उसे क्षमा क्यों किया? क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन मैं पापियों के लिए आया हूँ। इस पापिनी स्त्री को इन्होंने क्षमा किया और कहा कि पाप मत करना। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह चुन कर अलग किया है और उन्होंने हमें इन वचनों के लिए में कहा था कि हमें पाप फिर से नहीं करना है। यदि कोई पाप करता है तो उसके लिए फिर कोई उपाय नहीं रहेगा, प्रभु यीशु ने कहा है। तो हमें पाप नहीं करना है, उसके डर उसके भय में चलना है, उसके आज्ञाकारी बनकर चलना है, उसके वचनों के निमित्त आगे बढ़ना है और प्रार्थना करना है, ताकि हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमें पवित्र आत्मा दे और हमें पाप और बुराई से दूर रहे और उसके स्वर्गीय राज्य के लिए बने। क्योंकि यीशु ने कहा, जब हम यूहन्ना के 8:13 में जब 31 में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह के सत्य को हमने जान चुका है, उसको पहचान लिया है। यीशु मसीह सत्य है, मार्ग, जीवन वही है। तो हमें उस स्वतंत्र जीवन को जीने के लिए और भी प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि वो स्वतंत्र हमें कर दिया। हमें फिर से पाप के बंधन में नहीं जाना है, लेकिन प्रभु की ओर बढ़ना है, ताकि हम स्वर्गीय जीवन मिले और स्वर्गीय राज्य में अनंत जीवन मिले।
हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता आप बड़े में खटो मेरे पिता, आपके नाम की महिमा प्रशंसा प्रभु जी। इन वचनों के पिता हम हर एक से बातें की पिता, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे यहोवा तेरा वचन के वैसे हम चलने वाले बने, पाप से दूर रहे पिता यीशु की तरह हम पाप से भागने वाले बन जाए और आपके स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हर एक व्यक्ति जो पाप से आज छुटकारा पाए, इनके जिनमें पाप के बंधन टूट जाए, आज से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। अंदर नेम ऑफ जीसस, अंदर नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा छोड़ प्लस कर इनका जीवन आत्मिक जीवन बन जाए, वो तेरे डर तेरे भय में चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर सबको तेरा आत्मा सौंपता अपना तरह प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।